हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आलसी होना अच्छी बात नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका कारण मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि दूर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रामपाल। अरे नहीं नहीं, रामपाल नहीं, राम भरोसे, क्योंकि गांव के लोग तो उसको इसी नाम से बुलाया करते थे। वैसे तो रामपाल बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, पर मेहनत करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके कारण उसकी पत्नी हमेशा उससे नाराज रहती थी। और एक दिन वो बोली, अरे सुनते हैं, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है, और अगर आज आप पैसा कमा कर नहीं लाए तो घर आने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए और पैसे कमा के लाइए। बेचारा रामपाल राम भरोसे निकल पड़ा काम की तलाश में। हे भगवान, अब कहाँ से काम ढूंढूं मैं। अरे रामपाल जी, क्या हुआ? भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? अच्छा, आओ ये सामान उठाकर मेरी दुकान तक रख दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं भला क्यों तुम्हारा सामान उठाऊं? ऐसा बोलकर रामपाल आगे चल दिया। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे एक कुम्हार मिला, जिसने रामपाल से कहा, अरे रामपाल जी, लगता है आप काम की तलाश में कहीं जा रहे हैं। आजकल शहर के लोग भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने लगे हैं। मुझे बहुत सारा काम मिला है। आओ, आकर बर्तन बनाने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें उचित दाम दे दूंगा। अरे भला क्यों मैं अपने हाथ मिट्टी में गंदे करूं? ऐसा कहकर रामपाल आगे चल दिया। थोड़ी और आगे बढ़ा तो उसे एक किसान मिला, जो अपनी फसल काट रहा था। अरे रामपाल जी, मेरी फसल तैयार हो चुकी है, इसे काटने में मेरी मदद कर दो, और थोड़ा अनाज तुम भी अपने घर ले जाओ बच्चों के लिए। अरे भाई, इतनी गर्मी है, मुझसे ये सब ना होगा। चलते चलते मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। रामपाल जब आराम करके उठा तो शाम हो चली थी। एक लकड़हारा लकड़ियां काटकर वापस घर की तरफ जा रहा था। लकड़ियां ज्यादा होने के कारण वह बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। रामपाल को देखकर वो बोला, अरे रामपाल, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ये लकड़ियां उठाने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मैं तुम्हें कुछ रोटियां दे दूंगा जो मेरे पास बची हैं। अरे जाओ, मैं क्यों खाऊं तुम्हारी बासी रोटियां। अचानक रामपाल को याद आया कि घर पर पत्नी और बच्चे भूखे होंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे कैसे वापस चला जाऊं। अगर मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा तो सब बहुत ही नाराज हो जाएंगे। मैंने तो सारा दिन कितना काम ढूंढा, बट मुझे काम मिला ही नहीं, तो मैं क्या करूं। परेशान हो गया हूं मैं इस जिंदगी से। हे भगवान, अब मैं इस नदी में ही कूद जाता हूँ, क्योंकि सारा दिन तो मुझे काम मिला ही नहीं, और तुम तो मेरी मदद भी नहीं करते हो। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा? क्या वो आलसी रामपाल नदी में कूद गया होगा, या तो फिर कुछ नया अजूबा हुआ होगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। रामपाल नदी में कूदने ही लगा था कि आसमान से आवाज आई, रामपाल, मेरे प्यारे रामपाल, रुक जाओ।
रामपाल आकाश की तरफ देखने लगा। मैंने तुम्हें इतने सारे अवसर दिए कमाने के, कभी दुकानदार बनकर, कभी कुम्हार बनकर, कभी किसान बनकर और कभी लक्कड़हारा बनकर, बट तुमने अपने आलस के कारण हर बार ये अवसर गवा दिया। याद रखना, मैं भी उन्हीं का साथ देता हूँ जो मेहनत करते हैं, और तुम हमेशा मेहनत से दूर भागते हो। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं खूब मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। अब जल्दी से अपने घर जाओ रामपाल, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रामपाल वहां से चल दिया अपने घर की तरफ। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि आगे से वो खूब मेहनत करेगा। ये सुनकर सभी परिवार के लोग बहुत ही खुश हो गए। तो ये थी आलसी रामपाल की कहानी, जिसने अपने परिवार से प्रॉमिस किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। खैर, हम अब ये तो नहीं बता सकते अभी कि रामपाल ने आगे चल के क्या किया, बट दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब मन लगाकर वो काम कीजिए जो भगवान ने आपको दिया है, और सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।